उम्मीद है आप पिछला वीडियो आप देख के बढ़िया से उसको समझे होंगे। और मैंने बोला था आपको कि लास्ट में कि आप क्वेश्चन अपने आप से बना बना के उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग बना के खुद क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, नहीं 500 तो 150 कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे खुद से बना के। तो अब इसी क्रम में देखिए आप लोग ये पूर्णांकों का जोड़ घटाना सीख चुके हैं। अब इसी पूर्णांक में जो है हम लोग ये गुणा भाग भी सीखेंगे, है ना। इसमें मेन जो है ये प्लस माइनस वाली संख्याओं का गुणा भाग सीखेंगे। ये आपको आगे तक भविष्य में जब तक आपको मैथ पढ़ना है या जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आपको हमेशा ये प्लस माइनस वाला जोड़ घटाना सताएगा। तो वो सताए ना, आपको बढ़िया से आपके मूड को फ्रेश करे, आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आए, इसके लिए आप इसको पहले ही सीख लीजिए, इसको समझ लीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 गुणे 4, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, फिर -5 गुणे 4, फिर 5 गुणे -4, फिर -5 गुणे -4। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको न डराएं न सताएं, उसके लिए ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए। फिर ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि 40/8 इसको कैसे लिखते हैं भिन्न में, तो देखिए ऐसे लिखते हैं। और फिर इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो सब कुछ बताऊंगा मैं। ये -40/8, ये 40/-8, -40/-8, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करना है ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट। तो देखिए अब ये हम लोग नियम कुछ जान लें। गुणा का क्या नियम है। गुणा का नियम में देखिए ये क्या है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है ना, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, और फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। अच्छा, इसमें एक पैटर्न आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेम साइन का कहाँ गुणा हो रहा है, सेम चिन्हों का कहाँ गुणा हो रहा है। ये देखिए पहला वाला जो है इसमें एक समान चिन्ह है ना, ये दोनों प्लस वाले हैं, इनका गुणा हो रहा है। इसमें तो माइनस प्लस अलग है, इसमें प्लस माइनस ये भी अलग है। ये देखिए चौथा वाले में, इसमें भी सेम साइन है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, दोनों माइनस हैं, दोनों एक जैसे चिन्ह है ना। अरे यार, तो इसमें एक जैसे चिन्ह है, दोनों माइनस हैं, तो ये दो इसमें जो है एक जैसे चिन्ह वाले मिल गए, एक पहला ये चौथा, है ना। अच्छा, इनका रिजल्ट देखिए क्या आया है, ये प्लस गुणे प्लस करने पर क्या आया है, प्लस आया है। इसमें देखिए माइनस गुणे माइनस करने पर भी क्या आया है, प्लस आया है ना। तो एक बात आप समझ लीजिएगा कि एक जैसे चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, प्लस आएगा हमेशा। चाहे वो आप प्लस गुणे प्लस करके ला दें या फिर आप माइनस गुणे माइनस करें, तब भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, है ना। अब देखिए अलग अलग चिन्ह वाले कौन है, एक ये है, दूसरा एक ये तीसरा वाला। देखिए दूसरा में क्या है, माइनस गुणे प्लस, और तीसरे में प्लस गुणे माइनस। तो अलग अलग चिन्हों का गुणा हुआ है, तो रिजल्ट किस में आया है, माइनस में आया है ना। अब इसी बात को आप लोग याद करके रखिएगा। अब इसी के आधार पे हम लोग पहले गुणा करेंगे, गुणा सीखेंगे, है ना। फिर से याद करा रहा हूँ आपको, एक जैसे चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। जैसे कि ये देखिए प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, है ना। और अलग अलग चिन्हों का गुणा होगा तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए कैसे आएगा, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, फिर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। आप कहेंगे ये सर क्या प्लस माइनस का गुणा सिखा रहे हैं हम लोगों को, तो क्यों सिखा रहे हैं अभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, अब ये तो सिंपल ही है, बहुत आराम से आपको आएगा। 3 चौके 12 आपने कर लिया। इसका इंक लग रहा है, सूख रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे, आगे प्लस का चिन्ह मानेंगे। ये माइनस है, ये एक समान चिन्ह तो दोनों नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है ना। तो अलग अलग चिन्ह का गुणा आएगा तो किस में रिजल्ट आएगा, माइनस में आएगा। इसमें देखिए कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस था, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस है। तो एक समान चिन्ह था तो रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया, ठीक है। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं समझ लीजिए वो प्लस है। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। तो देखिए अलग अलग चिन्ह है, इनका गुणा होगा, ये प्लस गुणे माइनस, माइनस आ जाएगा। फिर नंबर्स का गुणा कहते हैं 4 तियाँ 12, ठीक। तो इसमें देखिए पहले नंबर्स का गुणा कर लें, 3 चौके 12, ठीक। इसके आगे माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो माइनस गुणे प्लस, अलग अलग चिन्ह है, इनका गुणा हुआ तो क्या होगा, अलग अलग चिन्हों गुणा होगा तो माइनस आएगा, ठीक। फिर पहले नंबर्स का गुणा कर लें, 3 चौके 12, फिर एक समान चिन्ह है ना, देखिए इसमें माइनस है इसमें भी माइनस है,
तो एक समान चिन्हों का गुणा होगा तो किस में आएगा रिजल्ट? प्लस में आएगा। माइनस गुणे माइनस बराबर में प्लस, है ना सिंपल, एकदम हलवा है। अब तो आप लोग मज़े से करेंगे, ये वाला आप लोग अपने से करिए वीडियो रोक के, फिर मैं कराऊंगा। चलिए, उम्मीद है आप लोग कर चुके होंगे। अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक। जो नहीं किए अभी तक, अब भी वीडियो रोक लें, ठीक है। मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए 2 सते 14, सिंपल सा है भाई। कोई चिन्ह नहीं है तो आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो एक समान चिन्ह है तो गुणा होगा, तो पहले तो नंबर का गुणा हो जाएगा 2 सते 14, फिर एक समान चिन्ह का गुणा तो प्लस गुणे प्लस बराबर में प्लस ही आएगा, ठीक, क्लियर। फिर ये देखिए, फिर ये 7 दूनी 14। अब साइन आगे क्या लगेगा? चिन्ह किस चीज़ का लगेगा? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या होगा? प्लस। इसके आगे माइनस है ही, प्लस गुणे माइनस बराबर अलग अलग चिन्ह है, तो एक समान चिन्ह ना हो, अलग अलग चिन्ह हो तो रिजल्ट किस में आता है? माइनस में। इसमें देखिए क्या करेंगे, 2 सते 14, ये एक समान चिन्ह तो है नहीं, अलग अलग है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस यानी प्लस गुणे माइनस की बात मैं कर रहा हूँ ना, इंटू मैं गुणे के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, 7 दूनी 14, भाई गुणा ही करना है। ये एक समान चिन्ह है, देखिए माइनस इंटू माइनस है ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस गुणे माइनस, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो किस चीज़ में रिजल्ट आएगा? देखिए सेम चिन्ह है ना, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, ठीक। फिर देखिए ये तो सिंपल था, आप हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं, कक्षा 1 से ही। 7 दूनी 14, हटाइए, मन करे चिन्ह लगा दीजिए। ये इसका कुछ नहीं तो प्लस है, इसका कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, एक समान चिन्ह का गुणा तो क्या होगा? रिजल्ट प्लस आएगा। ये देखिए 2 सते 14, अलग अलग चिन्ह है, ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, माइनस गुणे प्लस माइनस, है ना। फिर देखिए 7 दूनी 14, ये माइनस इंटू प्लस आपका माइनस, अलग अलग चिन्ह है ना सिंपल। कितना आसान था। मुझे लग रहा है कि आप लोग, अगर ये कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको आया होगा आराम से 7/7, है ना। आपको आया तो आप ऐसे कर लीजिए, 7/7 खुद को दे लीजिए। अगर इसमें से 6 क्वेश्चन आपका सही हो और 7 में से 6 क्वेश्चन सही हो तो 6/7 दे लीजिए, है ना। अब कोशिश कीजिए आप लोग 7/7 मारने की, पूरा नंबर लाएंगे तभी समझ लीजिए कि आप नवोदय निकाल पाएंगे, है ना। क्योंकि लास्ट वाला जो बैच था मेरा, उसमें ओबीसी में एक लड़के का 80/80 था, 80 क्वेश्चन सही था, उसका हो गया था। एक का 79 क्वेश्चन सही था तो उसका नहीं हुआ था, है ना। एससी कैटेगरी में एक लड़की थी, उसका 79 क्वेश्चन पे हुआ था। तो कंपटीशन उस साल थोड़ा टफ हो गया था, तो कभी कभी टफ रहता है। तो आप लोग कोशिश करिए ना कि 80 में से 80 मारें, उसी के लिए आप पढ़ाई कीजिए। और जिनको लगता है कि हम नहीं मार पाएंगे, मुझसे पढ़ते बस रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए, है ना। अपने बुक का भी क्वेश्चन लगाइए, और अपने बुक का जो क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ, कम से कम उस चैप्टर को 3 बार सॉल्व कीजिए, कम से कम, आपको अच्छे से आ जाएगा। और जो कोई क्वेश्चन फंस रहा है, आप अपने स्कूल में टीचर से पूछ लीजिए, टीचर बता लेंगे, नहीं तो मेरा वीडियो फिर से देख लीजिए। क्या पता वो टॉपिक मैं आपको बताया हूँ आपने ध्यान न दिया हो, तो दोबारा देख लेने पर वो ध्यान आ जाए, है ना। चलिए, तीसरा क्या है इसमें? भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से सही बात कर रहा हूँ ना, कि आप लोग पढ़ेंगे जितना, उतनी ही आपकी धार तेज होगी, उतना ही आप में परफेक्शन आएगा, और कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। वहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे में 80 क्वेश्चन होंगे। पहले तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलते थे, अब शायद 2 घंटे में 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन तो आता ही आता है, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क का रहता है, 1.25, है ना। तो 1.25 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहता है, ठीक। चलिए अब इसको करते हैं, बहुत आसान है ये। वीडियो रोक के पहले इसको आप कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। अब मैं करता हूँ, ये सिंपल है, 2 तियाँ 6, 6 चौके 24, ठीक है। वैसे चिन्ह लगा करते हैं, देखिए प्लस है, इसका कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, इसका कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, प्लस गुणे प्लस प्लस आएगा, फिर प्लस गुणे प्लस, फिर प्लस आएगा, है ना। इसमें पहले नंबर का गुणा कर लेते हैं, 2 तियाँ 6, 6 चौके 24, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा प्लस, इसमें भी प्लस लगा देते हैं। माइनस गुणे प्लस अलग अलग चिन्ह तो माइनस आएगा, फिर ये इन दोनों का गुणा करें, माइनस इंटू प्लस माइनस आया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, है ना। अलग अलग चिन्ह का गुणा करने पर माइनस ही आता ना भाई, तो वही चीज़ है। तो देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस आया,
फिर ये माइनस का अब अगले प्लस में गुणा करते हैं, माइनस टू प्लस माइनस आएगा। इसमें देखते हैं 2 3 6, 6 चौके 24। ये गुणा वाला तो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये तो पहले नंबर का गुणा के लिए अब साइन का गुणा करेंगे। माइनस गुणे माइनस, एक समान चिन्ह का गुणा हो रहा है तो प्लस आएगा। इसका कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, प्लस है। अब देखिए प्लस गुणे प्लस, प्लस आ जाएगा, एक समान चिन्ह है ना दोनों, ठीक है। ये देखिए 2 3 6 चौके 24, ठीक। अब देखते हैं, गुणा करते हैं इन दोनों चिन्हों का, इसका और इसका। एक समान चिन्ह है, माइनस गुणे माइनस प्लस आया, ठीक है। इन दोनों गुणा किया, ये प्लस आ गया। फिर ये प्लस इस माइनस में गुणा, प्लस गुणे माइनस माइनस आ गया, है ना। सिंपल। आप लोग को करना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए आपको जल्द ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो -2 गुणे -3 गुणे -4, ठीक। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। 2 3 6, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, फिर ये गुणे -4 नोट कर लिया, फिर बराबर। तो देखिए 6 चौके 24, फिर ये प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, है ना। कितना आसान है। वही चीज़ें यहाँ पे देखिए आया है, तो वही चीज़ें अब आगे करते हैं। 2 3 6, 6 चौके 24, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तब प्लस गुणे माइनस माइनस आया। अलग अलग चिन्ह का गुणा हमेशा माइनस दे के जाता है। फिर ये माइनस गुणे प्लस, या फिर माइनस आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ देखिए 2 3 6 चौके 24, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस, फिर माइनस गुणे माइनस, है ना। देखिए प्लस गुणे माइनस माइनस, फिर माइनस गुणे माइनस, तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा। एक समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस आएगा। क्लियर। अब देखते हैं ये देखिए ये क्या है, प्लस है ना। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तब प्लस गुणे प्लस प्लस, फिर ये प्लस गुणे माइनस माइनस, फिर 2 3 6, 6 चौके 24, है ना। क्लियर है। अब अगला चौथा हम लोग बाद में करेंगे, पहले पांचवा कर लेते हैं। देखिए 20 8 200, कुछ नहीं है प्लस है, कुछ नहीं है प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। अरे अरे यार, हमारा दिमाग कहाँ चला गया है। 20 8 मैं 200 लिख रहा हूँ, है ना। बहुत सही। 20 8 160, है ना। दिमाग में बेच खाया हूँ। चलिए 20 दाम 200 होता है तो 20 8 200। एक बार ऐसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैं कहीं क्रिकेट हो रहा था, मैं खूब उसमें हिसाब किताब कर रहा हूँ, खूब कॉन्फिडेंट हो कि मैं उसमें गलत बोल रहा था। और दोस्त था मेरा, वो बोला बताइए मैथ के टीचर हैं। बेइज्जती हो जाती है यार कभी कभी, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 20 8 2, फिर 200, देखिए 20 8 160। मुझे लग रहा ना ये याद कर लिया हूँ मैं कहीं, है ना, या फिर ऐसे ही याद हो गया है, बस गया है मेरे दिमाग में, इसीलिए बार बार वही 20 8 200 200 निकल रहा है। तो 20 8 160, ठीक है। तो ये देखिए माइनस है, और ये इसका कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो माइनस गुणे प्लस माइनस होगा। फिर देखिए ये क्या है, 20 5 100। अच्छा, अलग अलग चिन्ह है, इसका कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया। फिर देखिए इसको गुणा करेंगे, 20 5 100, या माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, है ना। सिंपल, ख़त्म हो गया है लगभग ये। अब देखते हैं कितनी देर का हुआ, अभी 13:48, यानी लग रहा है भाग भी सिखा देंगे। अब देखते हैं ये a गुणे b, भाई इसको समझना आपको ज़रूरी है। जैसे देखिए आप 2 गुणे a बराबर में 2a होता है ना। तो a गुणे b बराबर में ab हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बस यही चीज़ है, आप समझ लीजिए बस। a फॉर एप्पल, b फॉर बर्ड। a का बर्ड गुना। अरे छोड़िए, हटाइए। a गुणे b बराबर ab। अब मान लीजिए a गुणे b गुणे c, तो क्या होगा, ABC, ठीक। तो यही चीज़ है इसमें। तो ये बताइए a गुणे b बराबर AB, ठीक। वैसे समझेंगे, प्लस का चिन्ह लगे, ये प्लस ये प्लस, तब a गुणे b बराबर AB, अब प्लस गुणे प्लस बराबर में प्लस। यहाँ पे a गुणे b बराबर AB, यहाँ पे माइनस गुणे, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर में माइनस, अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा माइनस। फिर a गुणे b बराबर AB, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर में माइनस। फिर यहाँ पे a गुणे b बराबर AB, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस,
है ना। एक तो इससे यही सीख मिलती है भैया कि एक समान चिन्ह का गुणा होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, है ना। एक समान चिन्ह बोले तो प्लस गुणे प्लस, अरे यार चिल्लाना शुरू, जैसे प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होगा, और माइनस गुणे माइनस बराबर भी प्लस होगा, है ना। तो एक समान चिन्ह का गुणा किया तो हमेशा रिजल्ट किस में आया, प्लस में आया, और अलग अलग चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, है ना, सिंपल। तो बस यही सब चीज़ आपको याद रखना है। तो ये तो आपका हो गया गुणे वाला नियम, है ना। गुणा आप सीख लिया, अब भाग सीखेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाग का नियम हम लोग पढ़ेंगे। भाग का नियम में देखिए क्या है, इसमें जैसे गुणा का नियम था ना, वैसे ही भाग का नियम भी है। तो देखिए कैसे क्या है, देखिए प्लस बटा प्लस बराबर में प्लस का भाग करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। माइनस में प्लस का भाग करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो भी रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर माइनस का माइनस में भाग करेंगे तो किस में रिजल्ट आएगा, प्लस में आएगा। तो इसमें भी देखिए एक समान चिन्ह का भाग चेक करते हैं। ये पहला देखिए पहला है, पहले में देखिए प्लस भागे प्लस है, फिर ये चौथे में देखिए माइनस भागे माइनस है, और दोनों में रिजल्ट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं, है ना, सिंपल। अब देखिए अलग अलग चिन्ह वाले, एक दूसरा और एक तीसरा। इसमें देखिए माइनस बटा प्लस, इसमें देखिए प्लस बटा माइनस, दोनों में अलग अलग चिन्ह का भाग हो रहा है ना, तो रिजल्ट किस में आ रहा है, देखिए माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है ना, सिंपल। तो चलिए इतना सा ही है, बस छोटा सा चीज़ है। और इसी के आधार पे अब हम लोग भाग लगाएंगे, है ना। बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए लगाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 16/8, है ना। आप लोग कॉमन फैक्टर याद होगा, 16 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या है, 8 ही होगा, है ना। या फिर HCF देख लीजिए इसका, है ना। कॉमन फैक्टर तो इसके 1, 2, 4 और 8 ये सब होंगे, है ना। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 8 होगा। 8 से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो 8 से ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में, है ना। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि ये 16 है बटा 8 है। चलिए देखते हैं, इनका फैक्टर निकालते हैं। 16 का 1 16 16, 2 8 16, फिर ये आपका 4 चौके 16। 8 का क्या आएगा, 8 का होगा 1 8 8 और 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। यहाँ पे 1 16 16, 2 8 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, और क्या होगा आपका 4 होगा, और 8 हो गया, है ना। ये 1 से भी दोनों कट जाएंगे, 2 से भी दोनों कट जाएंगे, 4 से भी दोनों कट जाएंगे, और 8 से भी दोनों कट जाएंगे। तो हम लोग इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ते हैं 8। अब इसी से दोनों को काटते हैं, तो ये 16/8 है। तो 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इससे काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आपका आएगा 2/1 बराबर ये 1 दूनी 2, 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ है, इसमें धीरे धीरे आपका बेसिक कैलकुलेशन में इसमें धीरे धीरे घुसेड़ रहा हूँ, क्यों, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। आगे बढ़िया बढ़िया चैप्टर मिलेंगे अच्छे, तो भाई वो चैप्टर लगाने में मज़ा आना चाहिए कि नहीं, तो उसी मज़े के लिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये 16/8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 2 आएगा। अच्छा यहाँ नीचे कुछ नहीं है, प्लस है, ऊपर क्या है, प्लस है, तो प्लस से प्लस कटेगा, क्या आएगा, प्लस से प्लस, प्लस बार में ही कटेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए क्या है कि -16/8, तो 8 दूनी 16, तो 2 आ गया। फिर ये यहाँ पे कुछ नहीं, तो प्लस है, प्लस माइनस से माइनस जो है प्लस से कटेगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। अलग अलग चिन्ह का भाग लग गया तो माइनस आएगा रिजल्ट में। तो यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं, तो क्या है, प्लस है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर माइनस से भाग लगेगा प्लस में, तो माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह का भाग हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, तो 2 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कटेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। भाई सेम चिन्ह का भाग है तो हमेशा रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। बता रहा था मैं ना, जैसे गुणा वैसे भाग, है ना। गुणा में जैसे सेम चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आता था, प्लस में प्लस का गुणा करो, या माइनस में माइनस का गुणा करो, तो रिजल्ट किस में आता था, हमेशा प्लस में आता था।
और अलग अलग चिन्ह का गुणा करो तो माइनस में प्लस का गुणा करो या प्लस में माइनस का गुणा करो, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता था। तो सेम ऐसे इसमें भी है, प्लस में प्लस का भाग करो तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस का भाग करो तो प्लस आएगा। देखिए सेम चिन्ह वाले हैं दोनों के दोनों। और माइनस का प्लस में भाग करो, ये माइनस में प्लस से भाग करो या प्लस में माइनस से भाग करो, दोनों अलग अलग चिन्ह वाले भाग हैं, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आ रहा है ना, सिंपल क्लियर। 1 मिनट फ़ोन आ रहा है। तो हो गया, ये सब आसान है। अब चलिए अगला वाला करते हैं हम लोग। अच्छा, अगला वाला क्या है, ये 8/16 है ना। इसको सॉल्व करके ज़रा दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ये 8/16 है, तो ये 8 और 16 का हमने निकाला था, जो है कि ये HCF निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला था, है ना। अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड महत्तम समापवर्तक हमने निकाला था, क्या था, 8 था। यानी दोनों 8 से कट रहे थे, तो यहाँ भी दोनों को 8 से काट दें, है ना। तो ये कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, ये 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। अब जैसे उसमें था कि आप 2/1 को 1 दूनी 2 कर लिए थे, है ना, यहाँ 2 लिख लिए थे, तो वैसे इसमें नहीं कर पाएंगे, है ना। ये समझ लीजिए कि ये 2/1 का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, रुकिए यहाँ बताता हूँ। 2/1 और 1/2 में अंतर है। क्या अंतर है, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 समान है ना, यानी कि 2 केक है, और बांटना किन में है, 1 आदमी में, है ना। ये 2 सामान 1 आदमी में बांटना है, तो 1 आदमी को 2 सामान देना है तो दोनों सामान दे देंगे, है ना। 2 सामान 1 आदमी को बांटना है, तो ये दोनों के दोनों उसी 1 आदमी को दे देंगे, तो वो 1 आदमी कितना पा जाएगा, 2 ठे सामान पा जाएगा, है ना। 2 केक है, 1 आदमी को खाना है, तो वो 1 आदमी कितना केक खाएगा, तो दोनों केक खाएगा ना, तो खाता रहे अपना जब तक खाना है उसको। और इसमें क्या है, 1 सामान है 2 लोगों में बांटना है ना। तो 1 सामान 2 लोगों में बांटना है, यानी कि 1 केक है 2 लोगों को खाना है, तो भैया वो 1 केक 2 ही लोग खाएंगे। समझ रहे हैं ना इसका अंतर, तो वही चीज़ है। तो इसमें 2 केक 1 आदमी को खाना रहेगा, तो ये ज़्यादा होगा, है ना, वो 1 आदमी के लिए ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। लेकिन 1 केक 2 लोगों को खाना होगा, तो ये कम होगा, तो ये दोनों मिल के खा जाएंगे, है कि नहीं, आधा आधा करके खाएंगे। तो ये समझ लीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे 2/1 को 2 लिखेंगे, तो इसको 2 लिखेंगे। ये 1/2 है, यानी 1 केक 2 लोगों को खाना है, तो आधा आधा खाएंगे ना, तो इसलिए इसको हम लोग आधा लिखेंगे। तो ये 2 है, 2/1 यानी कि 2 है। 2/1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो ये इसको हिंदी में इसे 2 लिखेंगे, और 1/2 जो है ये आधा होता है। 1 केक 2 लोगों में बंटना है, तो आधा आधा बटेगा, ठीक। तो ये बताइए दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, और ये छोटा है, ये आधा छोटा है, 2 बड़ा है उससे, है ना, ठीक है, क्लियर। तो यह चीज़ है, तो इसलिए ये 8/16 को सॉल्व करने पर 1/2 ही आएगा, आप इसको 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अंतर समझ गए होंगे अभी तक आप। अब बस यही इसको करते हैं, यहाँ पे 8 एकम 1, 8 दूनी 16, ये होगा आपका 1/2, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस से प्लस कितने में कटेगा, प्लस, ठीक। ये प्लस चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, चाहे ऐसे लिख दें, या दोनों के बीच में इसे प्लस लगा दें, या फिर ऐसे लिखें प्लस 1/2, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको भी काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 1/2, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस से जो है माइनस को काटेंगे तो माइनस बार में ही जाएगा, -1/2, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख दें, -1/2, कोई मैटर नहीं करता है। अगर कहीं -1/2 ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब ये -1/2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब अगला है, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 1/2 हुआ, ये माइनस से ऊपर प्लस है, तो माइनस से प्लस कितने बार में कटेगा, माइनस बार में कटेगा। तो ये आपका या तो ऐसे -1/2 ऐसे लिखें, या फिर -1/2 ऐसे लिखें, चाहे 1/-2 लिखें, कोई मैटर नहीं, ये सब का सब इक्वल है, ठीक। माइनस नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, कोई मैटर नहीं करता है ना। अच्छा, ये सब का सब वैल्यू सेम है। अब देखिए इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 हुआ, ये माइनस है नीचे और ऊपर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस से माइनस कट गया, प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, चाहे +1/2,
है ना, चाहे 1 बटा में +2, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक समान है ना। अब आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये सिंपल ही है, इसको 20 है। देखिए हमेशा इसमें क्या करते हैं, ये भाग के इधर जो लिखा है ये आगे वाले को इसको फ्रैक्शन में पहले बदलेंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे। ये 20 रहेगा ऐसे ही जैसे था, और ये भाग वाला जो है ये बटा में बदल जाएगा, ये 4 जो है नीचे भाग आएगा, दाहिने वाला नीचे भाग आता है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 पच्चे 20, 5 लिख देंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं मानेंगे तो हम लोग प्लस मानेंगे, ये भी मानेंगे प्लस, तो प्लस से प्लस कटेगा तो 5 बार में प्लस बार में, है ना। अच्छा, अब ये है, इसको भी लिखेंगे तो ये -20 बटा में 4 हो जाएगा, है ना, दाहिने वाला नीचे आ जाता है, तो ये 4 पच्चे 20 बराबर 5, और ये माइनस उतर गया -5, कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस मान लेंगे, प्लस से माइनस को प्लस से काटेंगे तो माइनस बार में ही कटेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 20 बटा 4, अब ये 20 है, ये -4 है ना, -4 लिख लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पे 4 पच्चे 20, ये माइनस से प्लस कटेगा, अलग अलग चिन्ह है ना, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। कितना आसान है। अब देखते हैं इसमें, ये 20 बटा में 4 चिन्ह लगाते हैं आगे माइनस का, इसके अभी आगे माइनस तो माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे 4 पच्चे 20, 5 लिख लिया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस आया, है ना, एक समान चिन्ह का जो है कि का भाग लगा है तो प्लस में आया। तो आसान है, आप लोग समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए अब आगे करते हैं। ये पूरा मेला लगा दिया सब मेरी गली में, हर मिनट पे कोई ना कोई आ रहा है, कोई सब्जी बेचने आ रहा है, कोई केला बेचने आ रहा है, तो कोई कुकर बनवाने आ रहा है, कुछ ना कुछ करने आ रहे हैं सब। तो देखिए अब इसको भी भिन्न में लिखते हैं, ये 6 बटा 30, देखिए दाहिने वाला नीचे भाग जाएगा ना इसके आगे वाले के, तो बस लिख लिए हमने उसको, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार हो जाएगा, देखिए 6 से दोनों कट जाएगा, क्या कट जाएगा, नहीं कट पा रहा है तो आप देखिए ऐसे इन सबका कॉमन फैक्टर निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तरीके से निकालते हैं, देखिए कैसे, एक 6 का निकालते हैं, एक 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो 1 6 का 6, फिर 2 3 6, ये अभाज्य गुणनखंड हमने, अभाज्य गुणनखंड का ये गुणनखंड निकाला मैंने, फिर इसका निकाला 1 30 30, यहाँ पे 2 15 30, फिर 3 10 में 30, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये 5 6 का 30। ठीक, देखिए यही दिक्कत होती है इसमें, ऐसे ऐसे करने पर कभी कभी स्पेस नहीं बचता है। तो कॉमन फैक्टर कौन है, ये 1 है दोनों में, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, फिर 5 तो है नहीं, 6 है दोनों में, और कोई नहीं है कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है भाग विधि से, ये 30 में 6 से भाग करें, 6 5 30, ये तो पहली बार में ही कट गया, तो 6 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये हो गया इसमें, है ना। तो यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, तो 6 से दोनों कट जाएगा, कैसे, 6 एकम 6, 6 5 30, तो 1/5 आ गया, है ना, सिंपल, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस मान लीजिए, प्लस से प्लस कटेगा तो प्लस बार में। तो इसमें देखिए ये, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हरी इंक का ज़्यादा झाल मेल है सब, तो इसको जो है कि हम थोड़ा रेड इंक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी करेंगे, तो ये आपका हो गया -6 बटा 30, ठीक। इसको 6 एकम 6, 6 5 30, 1/5 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस से माइनस कटेगा तो माइनस आएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, ये 6 बटा 30 है, ये -30 है, तो -30, तो यहाँ पे 6 एकम 6, 6 5 30 बराबर, ये 1 बटा में माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या प्लस है, माइनस से प्लस जाएगा, अरे 1/5 तो पहले लिख लें, माइनस से प्लस जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, बराबर -1/5। अच्छा, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई है ना, अरे फिर भी समझ में आ रहा है आपको, दिख तो रहा है लाल लाल, है कि नहीं। टेंशन नहीं लेने का है। अब ये वाला करते हैं ये -6 बटा -30, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 5 30, 1/5 हो गया, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, प्लस बार जाएगा, ठीक है। एक समान चिन्हों का
भाग करेंगे तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, प्लस में आएगा। ठीक, तो देखिए भाग वाला तो समझ आ गया आपको, गुणा वाला वैसे भी समझ में आ गया था। तो आपको ये प्लस माइनस का जो है जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ समझ में आ चुका है। अब ये चिन्हों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है ना। तो आप इसको करते रहिएगा, थोड़ी कोशिश इसको लगाते रहिएगा। थोड़ा एक चीज़ और बताते हैं क्या, ये अलजेब्रा वाला कुछ नहीं बताएं आपको ना, बता देते हैं। देखिए ये a बटा a है, फिर ये माइनस a बटा में a होगा, फिर ये प्लस a बटा में माइनस a होगा, फिर माइनस a बटा माइनस a। इसको हम लोग करके देखते हैं। a बटा a का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि a आएगा, a एक कम a, मैं बताया था पहाड़ा आपको, तो एक आ गया। तो फिर a एक कम a, एक आ गया। चिन्ह कौन सा लगेगा, नीचे कुछ नहीं तो प्लस है, ऊपर माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह है ना, तो माइनस आएगा रिजल्ट। इसमें सेम चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस है, इसमें प्लस है, सेम चिन्ह है तो क्या आएगा रिजल्ट, प्लस में आएगा। अच्छा, ये a एक कम a, तो हम एक आ गया, तो ये माइनस है, ऊपर कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस में रिजल्ट आएगा। ये देखिए a से a एक कम a कट गया तो एक आ गया, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों का भाग लगेगा तो प्लस आएगा, है ना, सेम चिन्ह का भाग लगेगा तो प्लस में रिजल्ट आएगा, है ना, सिंपल। बस अब ये टॉपिक यहीं ख़त्म। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, है ना। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कौन सा टॉपिक घुसेड़े, है ना। इस चैप्टर में थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, कम टॉपिक है ना। इसमें का मेन चीज़ है विभाज्यता का नियम, वो तो मैं पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ा दिया हूँ, इसलिए थोड़ा कम है, और इसलिए मैं इसमें बेसिक सी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा, ताकि जो आगे जितने चैप्टर्स हैं उसमें कोई आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सब बेसिक कैलकुलेशन आता रहेगा और आप करते चले जाएंगे, तो आपका वो भिन्न का ये जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ गया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा हाँ, आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिएगा, इस पर भी खूब ढेर सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, मिनिमम 50 क्वेश्चन बना के अपने हाथ से कीजिएगा आप लोग। ठीक, भाग वाले में कटने वाली संख्या दीजिएगा। देखिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूँ मैं। देखिए ये 30 दिया हूँ यहाँ पे, तो 30 के 6 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो चाहे तो मैं 5/30 भी कर सकता था, है ना, 6/30 भी कर सकता था, तो किया 10/30 भी कर सकता था, है ना, तो 10/30 ऐसे कर सकता था। इसमें भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको बना के दिया हूँ, 20/4 बना के दिया हूँ। मैं चाहे तो 20/2 कर सकता था, 20/10 कर सकता था, 20/5 कर सकता था। तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूँ, आप भी ऐसे ही बनाइए, है ना। क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए, खुद को क्वेश्चन बना के दीजिए और उसको खुद अपने तरीके से कीजिए, और आपको क्वेश्चन बनाना भी आ जाएगा और क्वेश्चन लगाना भी आएगा। ऐसे ही ये गुणा में देखिए, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन खुद से बना के देखिए। आसान सा क्वेश्चन है, बना लेंगे आप लोग, है ना। कितना आसान देखिए क्वेश्चन मैं बनाया हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन कम से कम 50 तो बना के अपने से कीजिए, 100 भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और ये एकदम आपको एकदम बैठ जाएगी एकदम आत्मा में आपके, है ना। अभी देखिए यहाँ पे मुझसे गलती हो रही थी, मैं 20/200 कह रहा था, है ना, जबकि 20/160 होता है। तो कहीं ना कहीं मैं गलत कैलकुलेशन कहीं प्रैक्टिस किया रहा हूँगा, तो मुझसे गड़बड़ी हो रही थी, है ना। अब मुझसे गलती हो रही, तो मुझे अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार 20 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना पड़ेगा मुझे, दसनों बार, तब तो ये मुझसे सही हो पाएगा, नहीं तो फिर कहीं मिस्टेक कर दूंगा मैं, है ना। ये सब मिस्टेक आपसे, ये सब गलतियाँ आपसे ना हो, इसकी आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।